बजरंग बली बीजेपी के काम तो ना आ सके, लेकिन कांग्रेस को बहुमत दिला गए। अब कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 66 और जेडीएस 19 सीटों पर ही सिमट गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 2023 में 80 नई सीटें जीती हैं। अब ऐसे में डीके शिव कुमार का नाम काफी चर्चा में है, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है। तो आखिर कौन है डीके शिव कुमार और उन्होंने कैसे कांग्रेस में इतना बड़ा पद हासिल किया, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। डीके शिव कुमार के बारे में बताने के लिए हमें आपको 80 के दशक यानी कि इंदिरा गांधी के दौर में ले चलना होगा। बात है साल 1979 की, जब कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री देवराज उर्स की इंदिरा गांधी के साथ अनबन हो गई थी, जिसके बाद देवराज पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद कर्नाटक यंग कांग्रेस का ज्यादातर कैडर देवराज के पाले में चला गया। उस वक्त डीके कॉलेज में पढ़ रहे थे और यूथ कांग्रेस के मेंबर थे। यूनियन को टूटता देख कांग्रेस के डीके शिव कुमार को लोकल यूनिट डेवलप करने की कमान सौंप दी गई, जिसके बाद डीके स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी बन गए। यहीं से डीके शिव कुमार की कांग्रेस में पैठ बनती गई। 6 साल बाद ही 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने डीके शिव कुमार को उतार दिया। माना जाता है कि यहीं से डीके शिव कुमार और देवगौड़ा के बीच सियासी रंजिश की शुरुआत हुई। इस चुनाव में एचडी देवगौड़ा ने 2 सीटों होला नरसीपुर और बेंगलुरु के सातनूर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया था। आपको बता दें कि वो वोकालिगा समुदाय के बड़े नेता थे, इसलिए दोनों सीटों से जीत गए। बाद में देवगौड़ा ने सातनूर सीट छोड़ दी। इसके बाद वहां उपचुनाव हुए तो डीके शिव कुमार मैदान में उतरे और जीत गए। डीके के असली सियासी करियर की शुरुआत यहीं से होती है। साल 1989 में डीके शिव कुमार सातनूर से चुनाव जीते। इसके बाद एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बने। तब उनकी उम्र 27 साल की थी। वो तब सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। डीके शिव कुमार और देवगौड़ा परिवार के बीच दूसरा सीधा मुकाबला हुआ। साल 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को सातनूर से हरा दिया, जिसके बाद डीके शिव कुमार लगातार 4 बार साल 1989, 1994, 1999 और 2004 में सातनूर से चुनाव जीते। मार्जिन हमेशा 40,000 से ज्यादा का रहा। फिर साल 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक कभी नहीं हारे। साल 1990 में कांग्रेस ने डीके को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार भी उनके सामने एचडी देवगौड़ा थे, पर शिव कुमार ने उन्हें हरा दिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि कर्नाटक में एक कद्दावर नेता खड़ा हो चुका है। उसके सियासी रणनीति में माहिर होने का पहला सबूत साल 2004 में दिखा। लोकसभा चुनाव थे। डीके ने कनकपुरा लोकसभा सीट से बिना अनुभव वाली कांग्रेसी नेता तेजस्विनी गौड़ा को टिकट दिलवा दिया। उस समय तेजस्विनी का मुकाबला था एचडी देवगौड़ा से। नतीजा आया तो सभी हैरान रह गए। तेजस्विनी ने देवगौड़ा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस जीत से डीके बेंगलुरु रूरल एरिया के बड़े नेता के तौर पर उभरे। उनकी साख इतनी मजबूत हो गई कि समर्थक उन्हें कनकपुरा द बंदे यानी कि कनकपुरा की चट्टान बुलाने लगे। साल 2004 में मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने शिव कुमार को शहरी विकास मंत्री बनाया। एक्सपर्ट कहते हैं कि यहीं से राजनीति में शिव कुमार का कद और बिजनेस तेजी से बढ़ा, जिसके बाद करप्शन के आरोप में वो जेल भी गए थे। अब आपको बता दें कि डीके कई बार कांग्रेस को मुश्किल से निकाल चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात। साल 2002 की बात है। महाराष्ट्र में 30 महीने पुरानी डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि डीएफ की अगुवाई वाली सरकार थी। उस समय मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख थे। अचानक 9 विधायकों ने कह दिया कि वो देशमुख सरकार को समर्थन नहीं देंगे, जिसके बाद सीएम देशमुख ने कहा था कि सरकार के पास कुल 288 विधायकों में से 150 विधायकों का समर्थन है। इसमें कांग्रेस के पास 74 वहीं एनसीपी के पास 61 विधायक हैं। 12 में से 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी डीएफ के पास है। विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास 56 और शिवसेना के पास 79 विधायक है।
आपको बताते चले कि भाजपा की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टी देशमुख सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन देशमुख सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसके पीछे भी शिव कुमार ही थे। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव थे। देशमुख सरकार संकट में आई तो एक हफ्ते तक डीके ने डीएफ के विधायकों को बेंगलुरु के अपने रिसोर्ट में रखा। इससे देशमुख सरकार बच गई। विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन को नहीं तोड़ पाई। इस तरह साल 2017 में गुजरात में डीके ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे अहमद पटेल की राज्यसभा सीट दांव पर थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर को साइडलाइन कर शिव कुमार को जिम्मेदारी दी। उनसे गुजरात के विधायक की मेजबानी करने के लिए कहा गया। कांग्रेस को डर था कि बीजेपी उसके विधायकों के बीच सेंध लगा सकती है। डीके ने गुजरात के 44 कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा। इससे अहमद पटेल चुनाव जीत गए। उन्होंने जीत का क्रेडिट डीके को दिया। साल 2018 में डीके शिव कुमार पर ईडी का एक्शन शुरू हो गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के पॉलिटिकल एक्सपर्ट दावा करते हैं कि बीजेपी ने डीके शिव कुमार को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसा भी कहा गया कि यदि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं डीके शिव कुमार तो जांच से बच सकते हैं। पर डीके शिव कुमार कांग्रेस में ही बने रहे। उनके पिता केम्पे गौड़ा भी कांग्रेस में थे और विधायक रहे थे। तो ये हमने आपको कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार के बारे में बताया। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहें जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।